भगवान भोलेनाथ से एक भक्त ने किया प्रश्न कि हे भगवान, अपने ही लोग पीठ पीछे बुराई क्यों करते हैं। एक भक्त था जो रोज मंदिर जाता था और बहुत खुशी खुशी भगवान की पूजा अर्चना करता था। पर एक दिन जब वह मंदिर गया तो वह वहां पर सुबह से लेकर शाम तक चुपचाप गुमसुम उदास सा बैठा रहा, पूजा पाठ भी नहीं की। इस पर भगवान बड़े अचंभित हुए। उन्होंने जिस भक्त को सदैव पूजा अर्चना में मग्न और चाहे कितनी भी परेशानी हो हमेशा खुश रहते देखा था, वह भक्त आज एकदम से शांत कैसे हो गया। यह जानने की इच्छा रखते हुए भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भक्त से पूछा कि आज ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने शांत और परेशान हो। जैसे एक नटखट बच्चे के शांत हो जाने से माता पिता चिंतित हो जाते हैं, वैसे ही एक भक्त के उदास और शांत होने पर भगवान भी परेशान हो गए। इस पर भक्त दुखी मन से बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में कुछ न कुछ परेशानियां तो आती ही रहती हैं, पर आपकी कृपा से वह चली भी जाती हैं। मुझे इस बात से कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि यह तो जीवन है जिसमें सुख और दुख आना जाना ही है। यदि आज दुख है तो कल सुख है, और यदि कल दुख है तो फिर उसके बाद सुख का आना तय है। भगवान उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। इस पर भगवान बोले, बेटा, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जिससे आज तुम इतने उदास और परेशान हो। इस पर भक्त ने कहा, भगवान, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता और ना ही किसी की बुराई करता हूँ, ना कभी किसी को अपशब्द कहता हूँ। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ और आपका सुमिरन करता रहता हूँ। फिर भी न जाने क्यों मेरे अपने ही मेरे पीठ पीछे अपशब्द बोलते हैं, मेरी निंदा करते हैं, मेरी बुराई करते हैं। यदि कोई दूसरा या बाहर वाला मेरे लिए अपशब्द कहता है या मेरी निंदा करता है तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जब मेरे अपने ही मुझे गलत समझते हैं और मेरी निंदा करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मुझसे मेरी बुराई सुनी भी नहीं जाती है और मेरा मन भी उन्हें अपशब्द कहने से रोकता है। फिर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि जैसा वह मेरे बारे में सोचते हैं मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं किससे क्या कहूँ, क्योंकि जब सामने देखता हूँ तो सब मुझे मेरे अपने ही दिखाई देते हैं। मैं क्या करूं कहकर भक्त रोने लगा। अपने प्रिय भक्त की बात सुनकर भगवान का हृदय द्रवित हो उठा। इस पर भगवान बोले कि बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। इस पर भक्त बोला, कैसे प्रभु। भगवान बोले, तुमको फर्क ही क्यों पड़ता है कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथ में क्यों दे रखा है। जब तुम अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दोगे तो वह अपने हिसाब से ही चैनल बदलेगा, उसका जो मन होगा वह चैनल लगाएगा। जब तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट उसे दे रखा है तो वह अपना मनचाहा चैनल बदल रहा है, फिर तुम घबरा क्यों रहे हो। इस पर भक्त बोला, भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया स्पष्ट बताएं। भगवान बोले, बात बुरे शब्दों की नहीं है कि आज कोई तुमको बुरा बोल रहा है तो तुम नाराज हो रहे हो। कल कोई तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो तुम उससे बहुत खुश हो जाओगे, वह तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुमने अपना रिमोट उसके हाथ में दे रखा है। उसके कहने मात्र से तुम्हारा स्वभाव बदल जाता है, तुम दुखी अथवा प्रसन्न हो जाते हो। उसके थोड़ा सा कुछ कहने मात्र से तुम्हारी मानसिकता बदल जाती है, तुम नाराज से खुश और खुश से दुखी हो जाते हो।
इसके लिए तुम्हें लोगों के बारे में नहीं, अपने स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। लोगों को नहीं, स्वयं को बदलना चाहिए और अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। ऐसे में यदि कोई तुम्हें अच्छा कहता है तो ठीक है, यदि तुम उस वक्त अति उत्साहित हो गए तो वह गलत है। और इसी के विपरीत यदि कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम एकदम ही दुखी हो गए तो भी गलत है। इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुम्हारा रिमोट तो कोई और ही कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा तुम पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। मैंने तो तुमको या किसी भी जीव को इतना कमज़ोर नहीं बनाया और ना ही एक मनुष्य का कंट्रोल दूसरे मनुष्य के हाथ में दिया। तो फिर तुम आज इतने कमज़ोर कैसे पड़ रहे हो? फिर चाहे कोई अच्छा या बुरा कहे, तुम आवश्यकता से अधिक चिंता क्यों करते हो? अब भक्त को भगवान की पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसे मिल चुके थे। उसका मन शांत था। भक्त भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनका कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भक्त खुशी खुशी भगवान की पूजा अर्चना करने में लग गया।